हम आगे वाले पार्ट की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम 5763 में 3 का स्थानीय मान व जातीय मान 3 ही होगा, तो हम 3 का स्थानीय मान याद करते हैं तो वो लास्ट वाली संख्या 3 ही होती है। उदाहरण है, निम्नलिखित संख्याओं में 6 के स्थानीय मान क्या होगा। तो हमारा पहली संख्या है 6 का स्थानीय मान, तो हमारा पहला ऑप्शन है 96,785, दूसरा है 85,602, तीसरा है 6,35,792। तो हमने 6 का स्थानीय मान याद करना है। इसके आगे कितने अंक दिए हुए थे, जो कि 6 के स्थानीय मान फर्स्ट में दिए हुए थे हमारे पास 3, तो हमारा 6,000 हो जाएगा। यानी कि इसके आगे कितने अंक दिए हुए थे, तो 6 के आगे 2 अंक दिए हुए, जैसे हमारा तो 2 इसमें 600 हो जाएगा। और इसमें हमारे पास कितने अंक दिए हुए हैं, 5 अंक दिए हुए हैं, तो 6 लाख हो जाएगा। आगे इसी तरीके से हम स्थानीय मान याद करेंगे। उदाहरण है, निम्नलिखित 4 संख्याओं में अंक 5 का स्थानीय मान याद कीजिए। तो हमारा 5,821, 8,521, 2,851 और 1,285। तो इसको क्रम संख्या में हम लिखेंगे। पहले में 5,000, 500, 5,000, बी में है 5,000, 5,000, 500, 5 और सी में है 500, 50,000, 5, 50 और 5, डी में है 50, 100 और 5,000 और 5, 50। आगे है हमारा, इसको हल करेंगे तो ए नंबर ऑप्शन है 5 का स्थानीय मान। 5,821 में 5,000 होगा स्थानीय मान, और 8,521 में जो कि हमारा 500 स्थानीय मान होगा, और 2,851 में 50 स्थानीय मान होगा, और 1,285 में यानी कि लास्ट अंक है तो हमारा 5 ही स्थानीय मान होगा, मुख्य अंक 5 ही स्थानीय मान होगा। संख्या लेवल, शब्दों में लिखी या बोली हुई किसी संख्याओं को अंकों में प्रकट करने की क्रिया को संख्या लेख कहते हैं। जैसे 512। संख्या लेखन या गठन की मुख्य 3 पद्धतियां है। पहली है भारतीय पद्धति, दूसरी है अंग्रेजी पद्धति और तीसरी है रोमन पद्धति। तो हम इसमें पहली पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे, भारतीय पद्धति। भारतीय पद्धति में इकाई, दहाई, हजार, लाख और करोड़ का प्रयोग करते हैं। हजार, लाख और करोड़ वाली संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए उनके बीच अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। पहला अल्प विराम तीसरा अंक के बाद आता है जो हजार को दर्शाता है। दूसरा अल्प विराम अगले 2 अंकों के बाद आता है जो लाख को दर्शाता है। तीसरा अल्प विराम अगले 2 अंकों के बाद आता है जो करोड़ को दर्शाता है। जैसे कि हमारा इसमें 51,754, 51,754, इसमें हम हिंदी में भी लिख सकते हैं, जैसे कि 46 लाख और 54,572, 46,54,572। आगे है हमारा जैसे कि 85,43,55,540। आगे है हमारा एक को क्या कहते हैं, दहाई, और जो कि हमारा 10 होता, जो हमारा एक को दहाई और इकाई, एक सैकड़ा और 10 को दहाई। आगे है हमारा 100 को इकाई, 1 का हजार और 10 का सैकड़ा और 100 का दहाई, 1 का लाख और 100 का हजार, 100 का सैकड़ा। हम ऐसे ही दर्शा सकते हैं 1 करोड़ यानी कि 100 लाख और जो हमारा 10,000 अर्थात इकाई, 1 दहाई, 10 सैकड़ा, 100 हजार, 1,000, लाख और करोड़। आगे है हमारा संख्या पद्धति में करोड़ के बाद में संख्या में शून्य की संख्या। एक संख्या 1000 3 जीरो, 10,000 और 10,000 4 जीरो, 1 लाख यानी कि 5 जीरो, और 10 लाख में 6 जीरो होती है, और 1 करोड़ में हमारी 7 जीरो होती है, और 10 करोड़ में हमारी 8 जीरो होती है, और 1 अरब में 9 जीरो होती है। कभी काउंटिंग करके देख लेना कि 10 अरब में हमारी 10 जीरो होती है, और 1 खरब तक पहुंचे नहीं होगे आप तो गिन लेना 1 खरब में कितनी जीरो होती है, तो 11 जीरो होती है। बने रहिए ब्रॉड क्लास के साथ। 10 खरब में 12 जीरो होती है। और आगे हम इसमें एक उदाहरण पढ़ेंगे, 1 करोड़ के बराबर है। तो रीड लेवल 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए नंबर में है 10 लाख के, एक यानी कि 1000 लाख के, और सी में है 10 लाख के, और डी में है 100,000 की। तो हमारा ऑप्शन आपको मैंने पहले भी चर्चा की थी। भारतीय पद्धति में हमें क्या करेंगे, तो हमारा हल करने से एक जो हमारा 100,000 1 लाख के बराबर होता है, और 100 लाख 1 करोड़ अर्थात 100 इंटू में 1 लाख यानी कि 1 करोड़ होता है। उदाहरण है संख्या 5 करोड़ 9 लाख 4,988 को अंकों में लिखने पर प्राप्त होता है। रीड 2011 में आया हुआ क्वेश्चन। अब हम इसको हल करेंगे। ए नंबर ऑप्शन और बी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन और डी नंबर ऑप्शन। हमारा जो 5 करोड़ है वो हमारा 9 लाख प्लस में 4,988 के बराबर है। तो हम इसको हल करेंगे, जैसे कि हम लिख के हल करेंगे तो ऐसे हमारा हल होगा। उदाहरण है 10,000, 10 इकाई, 10 दहाई के बराबर आएगा। रेट लेवल 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए नंबर ऑप्शन है, बी नंबर है और सी नंबर है और डी नंबर है। आगे है हमारा 10,000, 10 इकाई, 10 दहाई। तो हम इसको हल करेंगे 10 इंटू 1000 प्लस में 100 इंटू 110 इंटू 10, 1000 प्लस में 10 प्लस में 100 और 10,000 110।
तो उदाहरण है हमारा 5 लाख प्लस में 2 दहाई प्लस में 7,000 5 सैकड़ा के बराबर है 5। आगे हम ए नंबर ऑप्शन और बी नंबर और सी नंबर ऑप्शन में हम हल करेंगे, जो कि हमारा आंसर आएगा ए नंबर करंट, जो कि सही आ रहा है। 5 लाख प्लस में 2 दहाई प्लस में 7,000 प्लस में 5 सैकड़ा 5 इंटू में 1 लाख प्लस में 2 इंटू में 10 इंटू प्लस 7 1,000 प्लस में 5 इंटू में 100 50,000 प्लस में 20 प्लस में 7,000 प्लस में 500 और 50 ये 5 लाख 7,000 और 520 अंक है। उदाहरण है अंक है 2 0 3 8 9 से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी बनती है, यानी कि सबसे छोटी संख्या बनानी है तो 4 ऑप्शनों में से हम यूज करेंगे। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, पहले हम छोटे अंकों से स्टार्टिंग करेंगे और बड़े अंक तक चलेंगे। इसका आंसर आएगा डी अंक 2 0 3 8 9 के बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 2, यानी कि 20,389। उदाहरण है इसमें 6 अंकों का स्थान वहीं रखते हुए, यानी कि हमारा वही आएगा आंसर कि अंकों को पुनः किसी भी क्रम में रखने पर बनने वाली संख्या छोटी संख्या क्या होगी, तो हमारी सबसे छोटी संख्या होगी ये हम बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, जो कि आंसर में। तो ब्रॉड क्लास चल रही है, बने रहिए ब्रॉड क्लास के साथ। आगे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, धन्यवाद।